Okay, so tell me, what is the complete O2C process? O2C process includes inquiry, quotation, sales order, delivery, PGI, billing and payment. Good. And VA01 किसका टी कोड है? We create sales order. VL01N? हम्म। VL01N? हाँ, VL01 नहीं, VL01 नहीं, VL01 N और F। F ये यहाँ तक मैं पहुंचा नहीं अभी तक। मैं आज याद ओके। कर लूंगा मैं इसको। ओके। VF01 अभी इसको फिर से हाँ, मेमोराइज कर लेना। मैं इस चीज तीनों कोड को आज अच्छे से कर लूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। ओके। SCP HT के बारे में बताइए। एचसीपी एचडी एक तरह से कंप्लीट प्रोसेस है। इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस इन विच it's a complete process which manages the complete O2C process, and includes from customer inquiry to payment collection. पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। Yes. ओके। ओके, एनी डाउट अप टिल नाउ? हाँ, मेरे को दो डाउट रहे हैं इसमें। एक तो आपने मुझे बताया था, ये स्ट्रीट कोड जो था आपका, ये हम्म। IQSDPP, इसमें हम्म। पीजीआई का इश्यू मेंशन नहीं था कहीं पर। ओके, लेट मी सी। वेट इज। ये जो ये मेमोरी ट्रिक बताया था ना, इसमें पीजीआई कहीं पे मेंशन नहीं था। डिलीवरी के बाद ओके, इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, देन बिलिंग एंड पेमेंट। ओके। ये कंसीडरेशन होता है कि डिलीवरी जो है, डिलीवरी के बाद हम्म। उसी को पीजीआई में कुछ लोग उसको उसी में कंसीडर कर लेते हैं, पिकिंग, पैकिंग प्लस पोस्टिंग ऑफ गुड्स इश्यू। ये तीन स्टेप जो है अब डिलीवरी में कुछ लोग कंसीडर कर लेते हैं, कुछ लोग डिलीवरी और को मैं केवल यही नेक्स्ट पिकिंग क्वेश्चन प्लस मेरा यही पैकिंग था समझते कि हैं। पीजीआई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। व्हाट इज पीजीआई कंप्लीटली? मैं बता रहा हूँ, डिलीवरी में तीन चीजें होती हैं, पिकिंग, पैकिंग ओके। और पोस्टिंग गुड्स इश्यू। कुछ लोग पिकिंग प्लस पैकिंग को अलग रखते हैं और पीजीआई को अलग रखते हैं डिलीवरी के टाइम पे। हम्म। हालांकि तीनों अलग अलग स्टेप हैं। कुछ लोग दोनों को हम्म। अलग और एक को अलग, और कुछ लोग तीनों को एक कंबाइंड डिलीवरी में रखते हैं। ओके। ये है। लेकिन जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, प्रोसेसेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप सारा चीज समझ जाएंगे कि किसके बाद कैसे होना है। मैं इसका फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। मतलब हमारे फ्यूचर में पीजीआई काम आएगा तो मैं लिख लूँ, नोट डाउन कर लूँ इसे। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट गुड इशू। आपने क्या बताया था इसमें? क्या प्रोडक्ट पैकेजिंग, पिकिंग, पैकिंग, पिकिंग। डिलीवरी में लिख लो, डिलीवरी इक्वल्स पिकिंग पैकिंग प्लस पीजीआई। ठीक है। और आपने मुझे बीच में कहीं पे बोला था, फ्रॉम कस्टमर इंक्वायरी टू पेमेंट सिलेक्शन, राइट? O2C हम्म। प्रोसेस। सो हु हम्म। इज द कस्टमर, मतलब जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वो, या फिर हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो, जो परचेज करने वाले वो? हमने कंपनी में इंस्टॉल कर दिया। अब उस हम्म। अब हम यूज कर रहे हैं कंपनी में। अब हमसे जो हम्म। सामान खरीदेगा वो कस्टमर है। चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एनी वे, एनीवन। सी, ओके। यहाँ पे हमने देख स्टार्ट किया था एक एग्जांपल लेके। मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। वेयर इज दैट? लैपटॉप वाला था ना एक टेक्नो। टेक्नो और सैमसंग। सी, हमारी कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम्म। हम्म। हमारी कंपनी में ये तीनों चीजें बनाई जाती हैं, लैपटॉप, ओके। टैबलेट और एसेसरीज। अब हम्म। कस्टमर कौन है? रिलायंस रिटेल, जिसने हमें ऑर्डर दिया है 200 लैपटॉप का। मीन्स टेक्नो ओके। को ऑर्डर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कौन है, कैसे, कौन कस्टमर है और कौन वेंडर है। हम्म।
Okay, let's proceed now. यस यस। Our lecture 2, enterprise structure, skeleton of SAP SD. Okay. स्केलेटन Now ऑफ imagine, SAP HD। yes, imagine tomorrow you become the owner of a company. Okay. Now your ओके। company has head office in Mumbai and one factory in हम्म। Delhi and one warehouse in Pune, retail store all over across the India and online sales through Amazon. Now a customer orders 500 laptops. So the हम्म। question is, how will SAP know that which company is selling, ओके। which warehouse has stock of these laptops, which team would be responsible to sell these laptops, which हम्म। route should be used to deliver these laptops to the customer, हम्म। which loading dock will ship these laptops to the customer. ओके, सो क्या केवल एसएपी गैस करेंगे ये सारी चीजें कि कौन सी फैक्ट्री से, कौन से वेयर से, कौन से रिटेल स्टोर से कैसे पहुंचाना है? ऐसा तो नहीं होगा. सो someone must have to tell SAP that how the company is organized, and this ओके। organization of these individual entities is known as organizational blueprint, ओके। and this organizational blueprint is known as enterprise structure. यानी कि अपनी लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में, हम जिन्हें हेड ऑफिस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, रिटेल स्टोर्स, ये सब चीजें बोलते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं. इन्हीं को अगर हम इम्प्रिंट करते हैं एसएपी में, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट रहेगा, उस ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट को बोलते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. ओके। ओके, तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, सेल्स एरिया क्या होता है, किस तरीके से जितनी भी यूनिट्स हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्यों सारे, व्हाई डू मोस्ट सेल्स ऑर्डर्स एरर्स हैपन बिकॉज ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स. अगर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते वक्त एरर्स आती हैं तो सबसे ज्यादा सेल्स ऑर्डर ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के इंटरकनेक्टिविटी के इश्यू की वजह से आ सकती हैं, और किस तरीके से हमें सारी चीजें मेमोराइज रखनी है. ओके, तो जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो इन चीजों को मेमोराइज करने में कि कंपनी कोड क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिवीजन क्या है, प्लांट क्या है, और कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इन चीजों को हम एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ेंगे. स्टार्टिंग करते हैं हमारी कंपनी से. तो एसएपी सिंपली कॉपिंग द रियल कंपनी स्ट्रक्चर इनटू द सिस्टम. यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हम कि एक शॉपिंग मॉल है, उस मॉल के हम्म। अंदर एक मॉल ओनर है, हम्म। डिफरेंट स्टोर्स हैं उस मॉल के अंदर, यस। डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक वेयर हाउस रहता है जहाँ पे सारा सामान रखा रहता है मॉल का, और एक डिस्पैच एरिया रहता है जहाँ से वो लोडिंग करते हैं सामान भेजने के लिए. तो इसी को हम कंपनी के रूप में एग्जैक्टली मैच करेंगे. तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है कंपनी का एसएपी के अंदर. ओके, यानी कि एसएपी के अंदर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ही क्या कहलाता है? आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, ये एसएपी को क्या बताता है कि कौन बेचेगा, क्या सामान बिकेगा, वो सामान किस चैनल के थ्रू कस्टमर तक जाएगा, कहाँ से जाएगा, और किस तरीके से जाएगा. ये सारी चीजें कौ- किसके थ्रू बताई जा सकती हैं? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के थ्रू. मेमोरी ट्रिक क्या है? एक ह्यूमन बॉडी को देखिए, बिना स्केलेटन के बॉडी स्टैंड नहीं कर सकती. उसी हम्म। तरीके से बिना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के एसएपी सेल नहीं कर सकता. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो आपके एसएपी का स्केलेटन है. इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा था स्केलेटन ऑफ कंपनी. आपकी वॉइस कट हो रही है।